इस्लामिया स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी, रसायन विज्ञान व्याख्याता, आज एक नई टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हैलोजन व्युत्पन्न रहेगा। ये आपके क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक के ये 10वां चैप्टर है। बेटा देखो, हैलोजन व्युत्पन्न क्या होता है। हैलोजन व्युत्पन्न, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न का क्या मीन होता है। हैलोजन व्युत्पन्न यानी ये व्युत्पित हुए हैं और किससे इनका व्युत्पन्न हुआ है। तो देखो, जब किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट किससे किया जाए, हैलोजन परमाणु से किया जाता है, तो जिससे जो अपन को यौगिक प्राप्त होता है उसे अपन कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ये कार्बनिक रसायन का मूल यौगिक होता है और कोई भी अन्य कार्बनिक रसायन या कार्बनिक यौगिक बनाना होता है वो इस हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। इस हाइड्रोकार्बन के हम क्या करेंगे, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेंगे। किससे, हैलोजन परमाणु। और आपको पता है कि हैलोजन परमाणु क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हैलोजन परमाणु वो आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के सदस्य होते हैं और इनमें मुख्यतः कौन कौन आते हैं। इन्हें हैलोजन परमाणु को हम अक्ष द्वारा दर्शाते हैं और अक्ष के रूप में हम जो काम में लेते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मुख्यतः काम में लेते हैं। हैलोजन परमाणु में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन भी आता है, बट बेटा एस्टेटाइन है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो हम काम में यूज में नहीं लेते। इसमें मुख्यतः फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया जाता है। तो चलो देखते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार हैलोजन का व्युत्पन्न का निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल अपने लिया मीथेन CH4। ये आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन भी ये आपका है जो मीथेन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका क्या करें हम, हाइड्रोकार्बन इसमें चार आपके हाइड्रोजन हैं, तो इस हाइड्रोकार्बन के हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अक्ष परमाणु से कर दिया। अक्ष का मीन है यहाँ अक्ष हैलोजन परमाणु है, अक्ष से कर दिया और एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इससे जो यौगिक बनेगा आपका CH और H का एक रिप्लेसमेंट होगा, यहाँ गया आपका, तो ये आपका जो यौगिक प्राप्त होगा ये आपका क्या होगा, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये मीथेन है, ये आपका एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट अक्ष परमाणु से कर दिया। अक्ष का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से कर दिया। तो इससे जो प्राप्त यौगिक है वो क्या होता है आपका, हैलोजन व्युत्पन्न। आगे चलते हैं हम रूप में। इस चैप्टर में मुख्यतः हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न के रूप में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पढ़ते हैं आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की स्टडी करेंगे और हेलो एरिन की स्टडी करेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन की स्टडी करेंगे। इसके आपके दो पार्ट है। हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, हैलोजन व्युत्पन्न अपन ने पढ़ा, अब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं। देखो, हेलो का मतलब आपका क्या है, हैलोजन। एल्क का मतलब आपका कार्बन और एन का मतलब आपका सिंगल बंध वाले यौगिक, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक। तो इसका मतलब समझो। हेलो एल्केन की परिभाषा बताता हूं बेटा, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आपको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, एकल बंध हो। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से किया जाता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। दोबारा सुनो, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन लिया था,
जब हमको हेलो एल्केन, स्पेसिफिक हेलो एल्केन बताना है तो हम क्या बताएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन में आपने डिवाइड किया था एलिफेटिक और एरोमेटिक के रूप में। एलिफेटिक को फिर आपने बांटा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है सिंगल बंध वाले यौगिक। तो जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का आप प्रतिस्थापन करो, उसका रिप्लेसमेंट कर दो किससे, हैलोजन परमाणु अक्स। अक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से करते हैं, तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हम इसको आईयूपीएसी में नाम देते हैं, और इसका जो सामान्य नाम होता है हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्किल हैलाइड भी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में मीथेन लिया CH4, और इस मीथेन में 4 आपके हाइड्रोजन हैं, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन का मैंने क्या कर दिया, एक कोई भी हेलोजन परमाणु, जैसे मैं यहाँ क्लोरीन ले रहा हूँ और मैंने इसमें क्लोरीन को रिप्लेस में ऐड किया, और यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और इससे जो आपको यौगिक प्राप्त होगा बेटा CH3Cl, इसने क्या कर दिया, क्लोरीन है ये हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेसमेंट कर देगा, और इससे जो आपका बनेगा ये कंपाउंड, ये आपका क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन कौन सा होगा आपका, क्लोरो। हेलोजन कौन सा इसमें, क्लोरो, और एल्केन कौन सा, क्लोरो मीथेन। या एल्किल हैलाइड, यदि इसका अपन रूढ़ नाम लिखे तो एल्किल समूह कौन सा इसमें, मैथिल समूह। मैथेन से आपका मैथिल समूह बना है, मैथिल और क्लोराइड। ये हो गया बेटा आपका हेलो एल्केन। दोबारा सुन लो, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से किया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, आपका हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन इसको अपन आईयूपीएसी में बोलते हैं, इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। ये आपका कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसके हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट कर दिया क्लोरीन परमाणु से, हेलोजन परमाणु से, इसे जो प्राप्त यौगिक हुआ आपका ये क्या, आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसको हम RX के द्वारा दर्शाते हैं, एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। वैसे मैं इसकी केवल यहाँ परिभाषा बता रहा हूँ, पहले हेलो एल्केन को पूरा आपको पढ़ाऊंगा, हेलो एल्केन की स्टडी करवाऊंगा। हेलो एरिन में आपको परिभाषा में इतना याद रखना है कि इसमें अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक। हेलो एरिन में आ जाता है बेटा आपका वही हेलोजन, और एरिन जो होता है वो होता है आपका बेंजीन। तो बात सुनो, जब किसी इसमें काम लेते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में मुख्यतः बेटा काम में लिया जाता है बेंजीन रिंग। आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसमें मुख्यतः लक्षणों का होना आवश्यक है, विशिष्ट लक्षणों का, कि उसमें रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें वो हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। तो जब किसी एरोमेटिक, बेटा इसमें एलिफेटिक काम में लिखते हैं, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का, एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु से किया जाता है तो प्राप्त यौगिक जो आपका होगा वो क्या होगा बेटा, आपका हेलो एरिन कहलाता है। हम यहाँ क्या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं सैचुरेटेड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जांपल ले लूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में बेंजीन, और आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। इसमें सारे कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट मैंने कर दिया क्लोरीन परमाणु से, और हाइड्रोजन परमाणु का मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया, तो जो आपका ये यौगिक प्राप्त होगा वो आपका प्राप्त हो जाएगा हेलो एरिन क्लोरो बेंजीन। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन
एलिफेटिक काम लेते हैं, उसके हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट करेंगे हेलोजन परमाणु से। और हेलोएरिन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का काम लेते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में मुख्यतः हम बेंजीन रिंग का प्रयोग करते हैं। तो हेलोएल्केन और हेलोएरिन की परिभाषा आपने पढ़ी। हम हेलोएल्केन और अब आगे जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका हेलोएल्केन का वर्गीकरण। जैसे आप 12th साइंस के बच्चे हैं और मैं आपका वर्गीकरण करूं तो आपका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है कि आपको मैं साइंस मैथ और साइंस बायो के रूप में अलग अलग करूं, या फिर आपका वर्गीकरण इस प्रकार भी हो सकता है कि एक तरफ गर्ल्स हो और एक तरफ बॉयज़ हो। उसी प्रकार जब हेलोएल्केन्स का वर्गीकरण करते हैं तो इसके भी कई आधार होते हैं, और इसका जो मुख्य आधार है पहला मेन वो होता है, फर्स्ट जो वर्गीकरण होता है हेलोएल्केन में उपस्थित हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। फर्स्ट इसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, हेलोएल्केन में, यानी जो अपन हेलोएल्केन ले रहे हैं उसमें हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स है इसमें। तो फर्स्ट है, इसको भी करेक्ट डिवाइड करते हैं, मोनोहेलोएल्केन। इस प्रकार का जो हेलोएल्केन होता है, मोनो का मीन बेटा आपको समझ में आता है कि मोनो का मीन होता है एक। तो इस प्रकार का फॉर एग्जांपल ले अपन, इस प्रकार के मोनोहेलोएल्केन में जो हेलोजन परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। CH3Cl, इसमें ये मोनोहेलोएल्केन का उदाहरण है, इसमें हेलोजन परमाणु संख्या बेटा कितनी है आपकी। कोई और एग्जाम्पल ले, CH3 CH2 Cl, इसमें भी आपका क्या है, हेलोजन परमाणु संख्या कितनी है, एक होती है। तो ये आपका हो गया मोनोहेलोएल्केन, यानी इस प्रकार के हेलोएल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो बेटा, एक हो, उसको अपन क्या कहेंगे, मोनोहेलोएल्केन। दूसरा इसका इसी प्रकार डाईहेलोएल्केन। डाई का मीन समझ में आ रहा है, जैसे मोनो से तात्पर्य एक से था, डाई का मतलब हो गया दो। तो इस प्रकार के हेलोएल्केन में जो हेलोजन परमाणु की संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी, दो होगी। और दो हेलोजन परमाणु की संख्या होगी तो वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि एक ही कार्बन पर परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो, और या हो सकता है कि दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़े हो। तो ये बेटा स्पेसिफिक केस है, और आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी एक कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं जेमिनल डाईहेलाइड। जेमिनल डाईहेलाइड या जेमिनल डाईहेलोएल्केन बोल सकते हो। रूट नाम डाईहेलाइड हो गया, जेमिनल डाईहेलोएल्केन। यदि निकटवर्ती यानी पास पास वाले कार्बन एटम पर दो हेलोजन एटम जुड़े हो तो इसको कहेंगे हम, इसका स्पेसिफिक नाम होगा विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल डाईहेलाइड। इसी प्रकार हम हेलोएरिन में भी दर्शा सकते हैं कि हेलोएरिन, इसके दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया तो ये आपका हो जाएगा डाईहेलोएरिन। डाईहेलोएरिन। तो संख्या के आधार पर अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा इसको मोनोहेलोएल्केन, दूसरा पढ़ा डाईहेलोएल्केन। डाईहेलोएल्केन में आपको स्पेसिफिक याद रखना है कि यदि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो बेटा तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाईहेलाइड, और यदि निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हो तो उसको बोलते बेटा विसिनल डाईहेलाइड, और ये आपका होगा डाईहेलोएरिन। इसका तीसरा जो टाइप होगा, तो तीसरा होगा इसका, वो है आपका ट्राईहेलोएल्केन। तो नाम से स्पष्ट है, तो इस प्रकार के हेलोएल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, ट्राई का मतलब तीन हेलोजन परमाणु। तो देखो बेटा इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये आपका हो गया। इसमें देखो इस प्रकार शो कर देता हूं मैं। तो देखो इस कार्बन परमाणु पर कितने हेलोजन परमाणु चाहिए, 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ट्राईहेलोएल्केन। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलोएल्केन।
इसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 4, यह हो जाएगा आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये CHCl3, ये हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। फर्स्ट आपने मोनो हेलो एल्केन, सेकंड डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, चौथा क्या होगा आपका टेट्रा हेलो एल्केन। इसका दूसरा सेकंड जो इसके वर्गीकरण का आधार है मोनो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर फर्स्ट पढ़ा था आपने हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब उसी में पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन पढ़ेंगे। मोनो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इस आधार पर इसका सेकंड वर्गीकरण करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा आपका प्राथमिक हेलो एल्केन, वो था आपका मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन। इसमें बोलेंगे प्राथमिक हेलो एल्केन। अब सर इसको प्राथमिक हेलो एल्केन क्यों बोल रहे हैं, तो देखो बेटा इसका मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको। CH3Cl या फिर इस प्रकार ले लेते हैं CH3CH2Cl, ये ठीक रहेगा। इसमें देखो बेटा जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है इस आधार पर बांट रहे इसको। ये मोनो हेलो एल्केन है, क्यों, क्योंकि इसमें एक हेलोजन परमाणु है। डिवाइड किस आधार पर कर रहे हैं, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर, यानी इस कार्बन परमाणु के आधार पर करेंगे। तो बेटा देखो ये आपका जो हेलोजन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है, ये जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है ये है आपका प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन बोल दो या 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो डायरेक्ट एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और आपने IUPAC की नेमिंग में पढ़ा होगा कि जब ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा और ये डायरेक्ट जब एक कार्बन परमाणु यानी इस कार्बन की एक संयोजकता, इस कार्बन की एक संयोजकता यदि कार्बन परमाणु से पूर्ण होती है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो ये हेलोजन परमाणु इस 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण इसको क्या बोल देंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। इसका जो अगला टाइप रहेगा वो क्या रहेगा आपका द्वितीयक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो आपका हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा, मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले आपका। फॉर एग्जांपल देखो इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ रहा था वो केवल एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा है, इस कारण इसको बोलते हैं 1 डिग्री। इस एग्जांपल में देखो द्वितीयक हेलो एल्केन क्यों बोला, इसमें देखो बेटा ये जो क्लोरीन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो आपका द्वितीयक कार्बन है बेटा, द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो कार्बन परमाणु है ये डायरेक्ट 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसकी 4 संयोजकता में 2 संयोजकता कार्बन से पूर्ण हो रही, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। तो इससे क्या बन गया आपका द्वितीयक हेलो एल्केन। इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन तृतीयक हेलो एल्केन। फिर वही आपके नाम से स्पष्ट है, मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, आप बुक से देख लेना परिभाषा इसकी। तो तृतीयक हेलो एल्केन में मैं एग्जांपल लेता हूं आपका CH3 और Cl। देखो बेटा ये जो क्लोरीन परमाणु हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कौन सा कार्बन परमाणु है, 3 डिग्री तृतीयक कार्बन परमाणु है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कितने कार्बन परमाणु जुड़े, 1 2 3, यानी इसकी 3 संयोजकता अन्य कार्बन 3 से कार्बन से पूर्ण हो रही है, तो इसको टर्सरी कार्बन बोलेंगे। और इससे हेलो एल्केन जुड़ा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन। ये आपका वर्गीकरण का सेकंड आधार कंप्लीट हुआ। तीसरा आधार पढ़ते हैं इसका जो तीसरा वर्गीकरण करेंगे डियर स्टूडेंट वो करेंगे कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। और इसको आपको फुली कंसंट्रेट के साथ
समझना है आधार पर। देखो बेटा, इसमें यह बताया है कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसके संकरण के प्रकार के आधार पर इसको क्या करना है, अपन को डिवाइड करना है। तो हो सकता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके संकरण का प्रकार या तो sp3 संकरित कार्बन हो यौगिक हो सकता है ये, या हो सकता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है इसके संकरण का प्रकार sp2 भी हो सकता है, या हो सकता है कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो क्या हो, sp संकरित कार्बन यौगिक हो। तो इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं कि वे हैं कार्बन यौगिक जो क्या हो, sp3 संकरित हो। तो फर्स्ट था इसका sp3 संकरित कार्बन वाले यौगिक, यानी जिसमें क्या होगा कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका संकरण क्या हो बेटा, sp3 हो। बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि संकरण आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में बता रहा हूं। संकरण होता है Z बराबर सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि आपका Z बराबर 4 आता है तो आपका संकरण होगा sp3, यदि आपका Z बराबर 3 आता है तो आपका संकरण होगा sp2, और यदि Z बराबर 2 आता है तो आपका होगा sp। एक बार दोबारा देख लो, संकरण होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि Z बराबर 4 आता है तो आपका संकरण का प्रकार sp3, यदि आपका Z बराबर 3 आता है तो आपको संकरण का प्रकार होगा sp2, और यदि Z बराबर 2 आता है तो आपका संकरण का प्रकार होगा sp। अपन चलते अपने मेन टॉपिक पर। अपन पढ़ रहे थे डिवाइडेशन, वो है sp3 संकरित कार्बन वाले यौगिक। इसमें बेटा आपका फर्स्ट ही आता है जो आपने भी पढ़ा है, सारे मोनो हेलो एल्केन में फर्स्ट एग्जाम्पल इसका मोनो हेलो एल्केन। देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ आपको, CH3 CH2 Cl, ये आपका क्या है, मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु कितना है, 1 है। अब ये हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से अटैच है, यदि हम इसके संकरण का प्रकार देखते तो मैं इसको थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखो बेटा इसमें, अब मेरे को आप बताओ इसमें कितने, ये जो हेलोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसमें कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3 4, इसमें सिग्मा बंद है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो Z बराबर 4 है इसमें, यानी सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 4। तो इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3। तो ठीक है अपना sp3 संकरित कार्बन वाले यौगिक, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके संकरण का प्रकार क्या है, sp3। तो इसमें फर्स्ट तो अपन ने ले लिया मोनो हेलो एल्केन। इसका जो दूसरा एग्जांपल है बेटा ये है आपका एलिलिक या एलिलिक हैलाइड बोल दो, एलिलिक हैलाइड बोल दो। देखो बेटा इसका एग्जांपल देखते हैं एलिलिक हैलाइड का। थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं आपको अच्छे से दिखे। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके संकरण का प्रकार आप देखो क्या है, sp3 संकरित, यानी एग्जांपल अपना सही एकदम sp3 संकरित कार्बन। क्यों बेटा, क्योंकि हैलोजन परमाणु देखो 1 और 1 2, और ये 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, 4 सिग्मा बंद है, 4 सिग्मा बंद होंगे संकरण कौन कौन सा, sp3। अब इसकी परिभाषा सुनो कि एलिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसका संकरण का प्रकार sp3 होता है, और ये sp3 संकरित कार्बन आगे द्विबंधीय बंधित कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 संकरित कार्बन आगे द्विबंधीय बंधित कार्बन से जुड़ा होता है, और इस sp3 संकरित कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन या एलिलिक कार्बन। देखो बेटा अपन को पढ़ना है sp3 संकरित कार्बन वाले यौगिक, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा उसका संकरण का प्रकार sp3, और sp3 संकरित कार्बन वाला यौगिक आगे द्विबंध के कार्बन से जुड़ा होता है। इस sp3 संकरित को बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड।
इसका जो अगला आपका एग्जाम्पल रहता है जो sp3 संकरित एग्जाम्पल का, वो है आपका बेंजीलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। देखो बेटा sp3 संकरित के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ये हेलोजन परमाणु है, ये कार्बन कौन सा होगा बेटा sp3, क्यों एक सर एक दो और ये दो ऊपर नीचे रहेंगे तो 4 सिग्मा बंद होगी, तो संकरण का प्रकार sp3। हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और ये sp3 संकरित कार्बन आगे एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं। हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो आगे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। इस कार्बन को बेटा बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं और इस प्रकार का जो हैलाइड होगा वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपके एग्जांपल्स हो गए sp3 संकरित कार्बन वाले यौगिक। इसका जो अब sp2 संकरित कार्बन वाले यौगिक या sp2 संकरित कार्बन यौगिक, यानी जिसमें मीन क्या हो इसका समझो, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसका कौन सा प्रकार होगा, संकरण का sp2 होगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका आता है वो आता आपका वाइनिलिक या विनाइल वाइनिलिक हैलाइड। इसको हिंदी में भी विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसमें देखो बेटा क्या होता है, इसमें विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp2 पढ़ रहे हैं हेलोजन परमाणु। क्यों सर, देखो सिग्मा 1 1 और एक ये 2 और ये एक पाई बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा, तो एक और एक 2 और एक 3, जब 3 सिग्मा बंद हो तो संकरण कौन सा होता है, sp2। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसका जो कार्बन परमाणु जो संकरण का प्रकार होगा sp2, और ये sp2 संकरित कार्बन की हेलोजन परमाणु सीधे द्विबंध से जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु इस प्रकार के विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु सीधे द्विबंध कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। विनाइलिक हैलाइड बेटा ध्यान रखना, एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो आगे द्विबंध से जुड़ रहा था, लेकिन विनाइलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु डायरेक्ट सीधे द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विनाइलिक हैलाइड। वो आपका होगा बेटा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हेलो एरिन, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन। इसमें भी क्या होगा कि हेलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग से। ये आपका हो गया बेंजील क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। देखो एरिल हैलाइड, इसमें हेलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं।
तो ये हो गया आपका हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। तीसरा जो आपका sp संकृत कार्बन वाले यौगिक, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो हेलोजन परमाणु है वो आपका वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, sp संकृत कार्बन से। इसमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट sp संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये हो गया आपका हेलो एल्केन का वर्गीकरण। इस टॉपिक में जो आज का वीडियो लेक्चर था ये हेलोजन डेरिवेटिव का बेसिक इंट्रोडक्शन